नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी पनीर मखाने की रेसिपी। अब नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। जो लोग फास्ट रखते हैं उनके लिए बहुत ही इजी और सिंपल वे से मैं आपको बनाना बता रही हूँ। ये आपके इंग्रेडिएंट्स घर में अवेलेबल भी होते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि मैंने लिया है एक बड़ा बाउल मखाने। ये मैंने पनीर लिया है, ये मेरा होममेड पनीर है। बहुत ही इजी वे से मैं बनाना बता रखा है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। बाकी क्या होता है, आप दूध ले लीजिए, उसमें आप बॉईल कर लीजिए पहले दूध को, और फिर उसमें आधा नींबू का रस डालकर और हल्के हल्के हाथ से चलाते रहिए गैस पर। 2-3 मिनट के बाद चलाते रहिए उसमें पलटा, और आपका जो दूध है वो फट जाएगा। उसको छान लीजिए, आपका पनीर बनकर रेडी है। ये मैंने लिया है, जितना हमारा मखाना है उसका मैंने हाफ बाउल पनीर लिया है। और लिया है हमने आलू, आलू भी हमने जितना मखाना है उसका हाफ बाउल। साथ ही मैंने लिया है नींबू, हाफ नींबू यूज़ किया है मैंने, उसका मैंने रस निकाल कर पहले से ही रख लिया है। और लिया है मैंने धनिया पत्ती, ये मेरा फ्रेश धनिया है, इसको मैंने धोकर काट कर छोटे छोटे पीसेस में रख लिया है। और लिए है मैंने 10-12 करी पत्ते, इनको मैंने धो के रख लिया है। साथ ही हम लेंगे, ये है काली मिर्च, आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच सफ़ेद सेंधा नमक, और साथ ही लिया है मैंने भुना हुआ जीरा, चुटकी भर भुना हुआ जीरा। और जो मैंने आलू लिए हैं उनको मैंने बॉईल करके और छील कर अच्छे से उनको मैश कर लिया है। अब हम गैस पर कढ़ाई रख लेंगे और उसमें हमने ऑयल घी कुछ भी नहीं डालना है। अब हम जो मखाने हैं उनको डालकर और इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए। आप उसको देख लीजिएगा कि वो क्रिस्पी हो जाते हैं अच्छे तरीके से। 2-3 मिनट हो चुके हैं, हम इनको चेक कर लेते हैं। आपको क्रंच की आवाज़ आ रही होगी, ये देखिए, ये इजीली आपका ये क्रंच हो चुका है, अच्छे से क्रश हो रहा है। नहीं तो जो सॉफ्ट होता है मखाना वो बिल्कुल भी क्रंची नहीं बनता है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें इसको क्रश कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए, मैंने इसको क्रश कर लिया है मिक्सी में, अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, इसका फाइन पाउडर बना लिया है। जो मखाना है उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसमें कैल्शियम भी बहुत होता है और आपके लिए हेल्दी भी होता है। अब हम एक अलग से बड़ा बाउल ले लेंगे, उसमें हम मखाने का जो पेस्ट है जो हमने मिक्सी में ग्राइंड किया है उसको डाल देंगे। इसके बाद जो हमारा पनीर है उसको मैं इसमें मिक्स ऐड कर देती हूँ। पनीर नहीं है तो आप चाहे मार्केट से भी ला सकते हैं, पर जैसे नॉर्मली फास्ट है तो हम लोग सोचते हैं ना प्योर खाना खाएं, मार्केट का पता नहीं कैसा होता है। तो आप घर में भी बहुत ही इजी वे से बन जाता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता पनीर बनाने में। अब मैं इसमें आलू का जो पेस्ट था वो ऐड कर देती हूँ। ये पूरा मैंने आलू का पेस्ट इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद जो हमारे मसाले थे वो मिक्स कर देती हूँ। साथ ही अब धनिया पत्ती और करी पत्ता, अब इसमें जो नींबू का रस है वो मिक्स कर देती हूँ मैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। जो मैंने ये चीज़ें यूज़ की हैं वो नॉर्मली आपके घर में होती ही हैं, बस जो मखाना है वो थोड़ा सा आपको मार्केट से लाना पड़ेगा। नॉर्मली देखिए, आप नवरात्रों के फेस्टिवल पे तैयारी तो करते ही हैं, मार्केट से आपको सामान लाना ही होता है, स्पेशली आलू। आलू तो आप लोग यूज़ करते ही होंगे, तो मखाने भी ले लीजिए। अब इसका हमने एक फाइन पेस्ट बना लिया है, देखिए आप इसको इकट्ठा करेंगे, आपका ये एक डो टाइप बन के तैयार हो रहा है, पिट्ठी बन के तैयार है आपकी। अब हम क्या करेंगे, जो व्रत में आप जो सा भी ऑयल यूज़ करते हैं वो आप अपने हाथों पर हल्का सा लगा लीजिए। मैं नॉर्मली मूंगफली का तेल ऑयल यूज़ करती हूँ, तो मैंने हल्का सा हाथों पर ऑयल लगा लिया है। अब आपको जितनी भी इसकी पिट्ठी चाहिए वो आप हाथ में लेकर और इसका एक पेड़ा बना लीजिए, एक टिक्की बना लीजिए। इस तरीके से,
और इसको आप हल्का सा ऐसे प्रेस कर लीजिए। ये आपकी एक टिक्की बनकर रेडी है। इसी तरीके से हम और भी सब इसकी टिक्की बना लेंगे। मैंने ये सभी बनाकर रख ली है। जितना मैंने आपको सारा बैटर दिखाया था उसमें आपकी इतनी टिक्की बनकर रेडी हो जाती है। अब मैंने एक बड़ा फ्राई पैन ले लिया है, नॉन स्टिक फ्राई पैन है ये। उस पर हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर देती हूँ मैं इसको फ्राई नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं इसको नॉन स्टिक पर बना रही हूँ बहुत हल्के ऑयल में। अब इसके ऊपर मैं इस तरीके से टिक्की को रख देती हूँ। गैस मैंने ऑन कर रखी है, मैंने हल्की गैस कर रखी है। अब हम इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसको हम हल्के हाथ से इस तरीके से प्रेस कर देते हैं। अब मैं इस गैस को थोड़ी देर के लिए हाई कर दिया है मैंने। एग्जैक्ट 2 मिनट्स में हम इसको पलट देंगे इस तरीके से। और भी टिक्कियों को हम पूरा पलट देते हैं। अब मैं फिर से इसको 1 मिनट के लिए गैस हल्की कर देती हूँ, कभी ये जल जाए, क्योंकि जो हमारी टिक्की है एक तरफ से अच्छे से सिक गई है। देखिए बिल्कुल ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं करा, सिर्फ हाफ स्पून में एक ही टिक्की का सिक गया है आपका अच्छे से बैटर। इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लूँगी इनको। ये देखिए आपकी अच्छे तरीके से रेड हो चुकी है, सिक भी चुकी है आपकी ये। और आप चाहे तो बिना ऑयल के भी इसको बना सकते हैं, और चाहे आप हल्के से ऑयल डालकर इसको सेक सकते हैं। अब मैं इनको उतार लेती हूँ। मैंने इनको सभी टिक्कियों को बना लिया है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। मैंने इनको सर्व कर लिया है। इनके ऊपर थोड़ा धनिया पत्ती से डेकोरेट कर दिया है, गार्निश कर दिया है। और मैंने इसमें खट्टी सॉस के साथ खाएंगे इसको हम, ग्रीन चटनी और खट्टी मीठी सॉस। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। मैंने आपको बिना ऑयल के भी बता दिया, और आप डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं। आप इसमें क्वांटिटी जितनी मैंने आपको बताई है, आप उससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो सभी रेशो वाइज डबल कर लीजिए या 3 गुना कर लीजिए। तो ये बनकर रेडी है। आप इसे बनाइए और बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों आपको। मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।